हेलो नमस्कार दोस्तों आज रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश के हम चौथे अंक के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और आज हम जिस नदी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रावी नदी। तो सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रावी नदी है वो किस तरह से अस्तित्व में आती है, रावी नदी का उद्गम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कांगड़ा का एरिया है, जहाँ पे जो पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में और धौलाधार रेंज के उत्तर में एक छोटी सी धारा है वादल। ये वादल नामक जो धारा है वो आगे बहती है और ये बड़ा बंगाल नामक स्थान पर एक और अन्य छोटी सी धारा जिसका नाम तांतगिरी है उसके साथ मिल जाती है और फिर उसी के साथ अस्तित्व में आती है रावी नदी। अब रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कांगड़ा में ये लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चंबा में खिन्नर नामक स्थान पर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही ये चंबा में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर भी इसके दाएं और बाएं शोर पर बहुत सी नदियां आके अपना जल गिराएंगी। तो अगर हम अगर इसके राइट बैंक की बात करें तो राइट बैंक में जो नदियां इसमें अपना जल गिरा रही हैं वो हैं बुद्धिल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बुद्धिल क्या करेगी कि रावी नदी में अपना जल गिराएगी, मतलब ये रावी नदी की एक सहायक नदी है। और इसके बाद बलजेड़ी, तुंदा बलजेड़ी, ये भी रावी नदी में अपना जल गिरा रही है। रावी नदी की एक और सहायक नदी है शत्राड़ी, वेरी फेमस। साहो, ये भी रावी नदी में अपना जल गिरा रही है। इसके बाद बेरा, ये भी आके रावी नदी में अपना जल गिरा रही है। और स्यूल जो कि ईस्टवर्ड आ रही है, फिर यू टर्न के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर जो है वो रावी नदी में अपना जल गिरा रही है। अब रावी नदी जो है वो आगे बढ़ रही है और ये फिर चंबा में 130 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात खैरी नामक स्थान पर जो है वो पंजाब में प्रवेश कर रही है। ये तो आ गया मोटे तौर पर। हमने ये जाना कि इसके दाएं शोर पर कौन कौन सी सहायक नदियां जो हैं वो अपना जल गिरा रही हैं, मतलब दाएं शोर पर इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसी के साथ इसके बाएं शोर पर भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है, और एकमात्र भी बोल दें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। चिरचंद नाला जो है वो इसके लेफ्ट बैंक पर आके रावी नदी से मिल रही है। इतना के क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम कुछ एक महत्वपूर्ण जो मेजर ह्यूमन सेटलमेंट है इसके बैंक पर, इसके किनारे पर जो मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके इनके बारे में जाने तो सबसे पहले हम बात करेंगे भरमौर जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद राख की बात करें तो राख भी जो है वो इसके तट पर बसा हुआ है। चंबा भी इसके तट पर बसा हुआ है। और ये सारे जो जो सेटलमेंट्स हैं, जो सारे ये क्षेत्र हैं वो इसके दाएं तट पर बसे हुए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम और क्या जानेंगे इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जैसे कि ये आपको पहले बता दिया कि ये हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करेगी, 158। उसमें से 130 किलोमीटर की दूरी तो ये चंबा में तय कर रही है और लगभग 28 किलोमीटर की दूरी जो है वो कांगड़ा के क्षेत्र में इसके द्वारा तय। लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर के आसपास है। अब कुछ और ही बड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो इसका वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृत नाम जो है रावी नदी का वो है इरावती। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आपने जरूरी रूप से अपने दिमाग में बिठा लेना है।
इसके बाद अगर हम बात करें टोटल कैचमेंट एरिया, कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है, कितना एरिया को ये जो रावी नदी है वो ड्रेन कर रही है, तो अराउंड 5451 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रावी नदी के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है, मतलब कि ये इसका कैचमेंट एरिया है। अब अगर आगे बढ़े और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करें, तो अब इसमें हम ये जानेंगे कि रावी नदी जो है वो क्या कर रही है, ये वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। जैसे ही ये बड़ा बंगा बादल और तांतगिरी के मिलने से रावी नदी का उद्भव हो रहा है, तो ये किसकी तरफ, पश्चिम की तरफ इसका जो है वो फ्लो है, पश्चिम की तरफ ये बढ़ रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दक्षिणवर्त मोड़ जो है वो ले लेगी, मतलब कि ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी और खैरी नामक स्थान से फिर पंजाब में प्रवेश करेगी। अब ये जो रावी नदी है फ्रेंड्स, इसके अगर हम उत्तर में बात करें तो एक रेंज है, बड़ी ही फेमस रेंज है पीर पंजाल, और दक्षिण, रावी नदी के दक्षिण में जो है वो एक और बड़ी प्रमुख रेंज है, उस रेंज का नाम है धौलाधार रेंज। तो अगर हम ये बोलें कि ये जो रावी नदी है वो पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच में एक विभाजक का काम कर रही है, मतलब कि ये दोनों रेंजेस को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और अलेक्जेंडर एक हिस्टोरियन हुए हैं, काफी फेमस हिस्टोरियन हुए हैं, जब उन्होंने रावी नदी को देखा तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया था फ्रेंड्स, इसको उन्होंने बोला हाइड्रेस्टर, और रोडीज का नाम जो था वो रावी नदी को दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिए, ये भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रोडीज और हाइड्रेस्टर नाम जो है वो किस हिस्टोरियन के द्वारा और किस नदी को दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, इसको जरूर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद जो है वो रावी नदी 720 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो है वो चिनाब नदी में मिल जाती है, मतलब कि ये फिर चिनाब नदी की एक सहायक नदी के रूप में उभर कर सामने आती है। तो ये भी एक इंडोज जो रिवर सिस्टम है, सिंधु नदी तंत्र जो है उसकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। जैसे ही हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी नदियां जो हैं वो महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी नदियां जो हैं वो सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब मेजर सेटलमेंट ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो रावी रिवर के बैंक पर जो मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और जो ट्रिब्यूटरीज जिनके बारे में हमने अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश की है उसमें और थोड़ा सा कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बादल रिवर के बारे में, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, हमने देखा कि कहाँ पे है, ये पीर पंजाल के दक्षिण में और धौलाधार के जो उत्तर में जो एक रेंज है जिसे बादल रेंज बोला जाता है, वहां से एक बादल नामक धारा जो है वो निकल रही है और आगे बढ़कर वो कहाँ मिल रही है, बड़ा बंगाल में आके तांतगिरी से मिलकर रावी नदी का निर्माण कर रही है। अब ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बादल और तांतगिरी जो दो धाराएं हैं, जो दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है एज फार एज रावी रिवर एज कंसर्न। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि किस तरह से ये तांतगिरी जो रिवर है उसके साथ मिलकर जो है वो रावी नदी का निर्माण कर रही है। अब इसके बाद स्यूल रिवर की बात करें। अब स्यूल रिवर हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट में कहाँ, जैसे ये स्यूल रिवर। तो स्यूल रिवर जो है फ्रेंड्स वो जो है वो J&K और हिमाचल प्रदेश के लगभग बॉर्डर पर है। अब ये नदी जो है स्यूल नदी वो क्या करती है कि ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है। ईस्टवर्ड फ्लो करने के बाद फिर ये साउथवर्ड यू टर्न लेकर साउथवर्ड टर्न कर जाती है और आगे जाके फिर जो है वो आपकी रावी नदी में मिल जाती है।
और इसमें एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी आके इसके साथ मिलती है, सियूल नदी के साथ, और उस नदी का नाम है बेरा। तो बेरा जो है वो सियूल नदी की सहायक नदी हुई। सियूल नदी की सहायक नदी हुई मतलब सियूल नदी में मिलेगी, और फिर ये दोनों नदियां जो हैं एक साथ बहकर अपना जल जो है वो रावी नदी में गिरा देंगी। तो बेरा रिवर, ये भी आपको फ्रेंड्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि ये जो है वो सियूल रिवर की एक सहायक नदी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो रावी नदी के विषय में जो इसके प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं और जो मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स थी इसके बैंक पर, और इसके साथ साथ और हमने क्या जाना इसमें कि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उनको हमने एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश की। अब फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है कि मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रावी नदी के ऊपर कौन कौन से हैं। हालांकि मैंने सभी प्रोजेक्ट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मैंने कुछ एक चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को इसमें शामिल किया है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स को लेकर एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ हम प्रोजेक्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कुछ एक मेजर प्रोजेक्ट्स को ही रावी नदी के अंतर्गत लिया है, और उसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इसकी क्षमता है फ्रेंड्स लगभग 540 मेगावाट के करीब। और इसके बाद जो दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो लिया गया है वो है बजोली होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इसकी क्षमता है नियर अबाउट 21 मेगावाट। और फिर उसके बाद भरमौर हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स वन ऑफ अनदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ओवर दिस मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज रावी, और इसकी जो क्षमता है वो नियर अबाउट 24 मेगावाट है। तो ये था फ्रेंड्स आपको रावी नदी के विषय में एक थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाने वाला वीडियो। इसमें हमने रावी नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज, रावी नदी के किनारे जितनी भी सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में जाना, फिर रावी नदी के विषय में जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में जाना, फिर इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर की। तो ये था रावी नदी के विषय में हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको रावी नदी के विषय में बताने की कोशिश की। होप कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई कमी रह गई है या कोई जो कंसेप्ट है वो गलत बता दिया गया है, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और साथ में वीडियोस को और किस तरह से अच्छा बनाया जा सके और इस जानकारी को एक अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सिंपली स्टडी स्टेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। होप कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग।